आप सभी लोग आशा करते हैं कि कल की भांति फिर से पेन कापी लेकर बैठ चुके होंगे। कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण 3 शब्दावली, जिनमें से महाद्वीप, महासागर और प्रायद्वीप के बारे में समझा था। आज हम लोग जलमंडल से संबंधित जो अन्य शब्दावली हैं उनको समझेंगे। आप लोग का ये ऑफलाइन जैसे चलता है वैसे ही मैं ऑनलाइन चलाऊंगा, और आपका काम है कि आप विधिवत नोट्स बनाते जाइए और जो भी बाकी आपकी चीज़ें हैं आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखते जाइए, उस पर विचार करके हम आपका आंसर उसमें देते जाएंगे। इससे पहले आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने बच्चे हैं उन तक पहुंचाएंगे, ये काम आपका है। हमारा काम पढ़ाना है, हम अपना काम वो पूरा करेंगे। कल हमने आपको एक कोड भी दिया था, एक बार रिकॉल करा देते। आपको हमने महाद्वीप के बारे में बताया कि महाद्वीप किसे कहते हैं। हमने 7 महाद्वीप के बारे में बताएं। उसमें आपको ग्रेनाइट बेसाल्ट के बारे में बताया, आपको दक्षिणी महाद्वीप, आखिर दक्षिणी ध्रुव जो ध्रुव होता है उसके बारे में बताया, उत्तरी ध्रुव होता है, जैव विविधता का आधार बताया। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको द्वीप बताया। आपको पहली बार हमने 4 द्वीपों का जो हमारा पर्सनल कोड है आपको हमने दिया। संभवतः आप सभी को याद होगा, जिनको याद है वो एक बार लिख देंगे ताकि एक बार रिकॉल हो जाए आपका। इसके बाद प्रायद्वीप बताया, और प्रायद्वीप में आपको हमने सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप के तक हम पहुँचे थे। आज हम लोग जो 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें से जलमंडल से संबंधित है। और आज आपके सामने एक ऐसा फिर कोड आने वाला है जो लगातार आपके पेपर में प्रश्न आ रहे हैं उससे, और देखिए कि उस प्रश्न को आप कितने आसानी से हल करेंगे। तो चलते हैं आज की शब्दावली पे, और एक बार फिर वही सब लोग थंब देते हुए बोलेंगे, करके दिखाएंगे। फटाफट लिखिए आप इस पर और चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले महासागर। सागर, और तीसरा इसी से संबंधित हम लोग तीसरा टॉपिक जो करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे नदियाँ। चूँकि अभी शब्दावली पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम इसके बारे में विधिवत आपको एक टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। महासागर क्या होते हैं बेटा? हमने बताया था कि तलहटी पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आप तुरंत बताइए। बेसाल्ट की, विशाल जलाशय जिनकी तलहटी पे बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं वो महासागर कहलाते हैं। महासागरों में आपको 4 सबसे बड़े महासागर आपको क्रम पता होना चाहिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और लास्ट में क्या है बेटा? आर्कटिक महासागर। अब जो आते हैं वो क्रम लगाने को आ सकता है आपसे, लेकिन जो नवीनतम प्रश्न है आप उस पर ध्यान देंगे। और जो नवीनतम प्रश्न ये बनता है कि इन महासागरों की आकृति के बारे में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है सबसे पहले आकृति, अगर किसी पर प्रश्न बना था तो ये बना था कि कौन सा महासागर जो एस आकार का है।
तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अगर आकृति में कभी दूसरा प्रश्न बना तो 100% प्रशांत महासागर का बनेगा बेटा। और आपसे पूछा जाएगा प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, हमने अपने बच्चों को बता रखा है, फटाफट उसके बेटा आंसर आप लिखिए। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता वो फटाफट इसको करेंगे, त्रिभुजाकार। आप लोगों को पता है ये सबसे गर्म महासागर, सर्वाधिक गर्म महासागर। गर्म। चेहरे से आपको थकान लग रही होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दिन में तो बड़ा मजाकिया रूप में पढ़ाते हैं, शाम को अचानक क्या हो जाता है, थक जाते हैं बेटा बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन चूँकि कल कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कमेंट्स किया था कि सर आप रेगुलर क्लास लीजिए, तो हम रेगुलर ही आएंगे, थोड़ा ही सही लेकिन आपके लिए हम रोज़ आएंगे। ठीक है, आप इसको एकदम, कभी कोई बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ गई तो बात अलग है, लेकिन बाकी आप हमारा नेचर जानते हैं कि अगर कितना भी ज़्यादा हम थकें, ठीक है, लेकिन अगर शरीर थोड़ा सा साथ दे रहा है तो मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। ये एस आकार का जो आपका है, ठीक है ना, ये देखिए आपका, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका अटलांटिक महासागर। इसी अटलांटिक महासागर में आगे हम चल के आपको कटक के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें डॉल्फिन और चैलेंजर जैसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। कटक आपको पता है कि पर्वतों के वो भाग जो समुद्र में डूब रहे हैं लेकिन पूर्णतः डूब नहीं पाए, उन्हें हम कटक कहते हैं। जैसे क्यूबा, जिसे चीनी कटोरी है, वो आपका कटक है। अंडमान निकोबार भी आपका एक कटक है, चूँकि हिमालय का भाग जो है उस समुद्र पे आके गिरा हुआ है और पूर्णतः डूब नहीं पाया है, तो उन्हें हम कटक कहते हैं। तो इसमें डॉल्फिन और चैलेंजर बहुत पूछे जाते हैं कि डॉल्फिन कहाँ, चैलेंजर कहाँ। इस प्रकार के कटक के बारे में हम आपको विधवत महासागर का एक चैप्टर जो होगा उस पर पढ़ाएंगे। उसमें महासागरों के आपको भाग भी बताएंगे कि महाद्वीपीय, मैदान, इसके बाद सबसे पहले तट के बाद ढाल, मैदान, गर्त, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में आपके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न आपसे जो टॉपिक था वो आपका टॉपिक था कि सागर क्या होते हैं। देखिए एक चीज़ तो आप समझ जाइए कि बेटा ये सब पानी है। पानी का जैसे जैसे स्वरूप चेंज होगा वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता चला जाता है। अगर आपके बाहर नाली पे बह रहा है तो आप उससे बोलते हैं ये नाली का पानी है। वही नालियाँ जब मिलके बड़ा सा स्वरूप ले लेती तो आप बोलते हैं नाला है। वही धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पानी कुछ नहीं, पानी आपका स्वरूप जैसे बदला वैसा ही। वास्तव में ये जो सागर होते हैं ये महासागरों के ही भाग होते हैं। ये सागर जो है बेटा, ये किसके भाग है बेटा? ये महासागरों का ही पानी होता है। मनुष्यों ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार नाम दिए। जो सागर होते हैं आप भी इसी प्रकार से फ्रेमिंग करते जाएंगे, इसी प्रकार से आपके नोट्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। आपसे पूछा जाए सागर क्या होते हैं तो आप बताएंगे सागर जो होते हैं महासागर के ही भाग होते हैं। मनुष्यों ने इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार नाम दिया है। जैसे अगर हम आपको बात करें कि सागर के बारे में थोड़ा सा चलते हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर का जो पानी है ये चीन के आसपास आ गया है, तो चीन वालों ने तो बोल दिया दक्षिणी चीन सागर। यही पानी जब बीच में आ गया, पृथ्वी के बीच में आ गया है, तो आपको बोल दिया भूमध्य सागर। इरिथियन नामक घास के कारण वो लाल हो गया है,
तो बोल दिया लाल सागर। तो आप देख रहे हैं तो वो बेटा पानी ही ना, लेकिन स्थान विशेष के चलते लोगों ने अपना नाम दे दिया है। हमारे घर के बाहर आ गया तो हमने उसको नाली का पानी बोल दिया है। तो ये अपनी सुविधाओं के अनुसार हमने इसका नाम दे दिया है, नामकरण अपनी सुविधाओं के अनुसार इसे कर दिया। हाँ, इस पर एक प्रश्न इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, उस पर हम जिक्र करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए और उसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि फिर एक बार आपके सामने बहुत कठिन प्रश्न है जिसे हम बहुत सरल करने जा रहे हैं, और ये पहली बार फिर आपके सामने कोड आने जा रहा है। पहली बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग YouTube चलाते हैं, आप देखते हैं अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपको हमने सरल करके बताने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आएगा। चलिए, आजकल एक प्रश्न बहुत बनता है बेटा, वो प्रश्न क्या है? आपको इस प्रकार से प्रश्न देंगे कि कैस्पियन सागर, लाल सागर, तीसरा भूमध्य सागर, चौथा एड्रियाटिक सागर, प्रश्न ये आपका बनेगा बेटा कि इनको पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करें। ये आप प्रश्न देखेंगे। इसके बाद इस पर एग्जामिनर कई प्रश्न बना सकता है, ये भी बोल सकता है कि ये दो सागरों के बीच में कौन सा सागर आएगा। तो हमने इसका एक कोड ही बना दिया है, इस कोड को आप फटाक से नोट करिए, ताकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाएं तो आप किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि वह नंबर गंवा बैठे। चलते हैं, इसका कोड क्या है? आप एक सिंपल सा लिखेंगे, भय काला कैसे। भय काला कैसे, नॉर्मल सा एक कोड। अब घर वाले पूछ रहे कैसे काले हो गए भाई, अब उनको हम क्या बताएंगे, धूप बहुत है। हाँ, अब एसी तो हर जगह जाएगी नहीं साथ में। तो भय काला कैसे में आप आसानी से सारे महासागरों को क्रम से लगा सकते हैं। देखिए बेटा, अगर हमारा ये है तो ये पूर्व हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, पश्चिम। तो जब आपको पश्चिम से पूर्व लगाना हो तो आप ऐसे लगा देंगे, जब पूर्व से पश्चिम लगाना तो आप ऐसे लगा देंगे। तो ये कोड क्या है बेटा? इसका मतलब है भूमध्य सागर, इसका मतलब है एड्रियाटिक सागर, इसका मतलब है काला सागर, इसका मतलब है लाल सागर, और इसका से मतलब है कैस्पियन सागर। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, आप आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य में कौन सा सागर है, तब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं एड्रियाटिक सागर। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछता है कि एड्रियाटिक सागर और लाल सागर के बीच में कौन सा सागर है, तो आप आसानी से दे सकते हैं आंसर इसका काला सागर। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, किसी भी प्रकार को आपसे प्रश्न पूछे जाएँ, आपके लिए ये प्रश्न आसान हो चुका है। जो इस कोड को पहली बार पढ़ रहे हैं हमसे, तो वो एक बार थंब जरूर लगे देंगे, ताकि हमको ये एहसास हो कि हाँ, आपको लग रहा है कि आपको कुछ अलग मिल रहा है, आपको लग रहा है कि अब हम कठिन प्रश्नों के भी आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आप इसको तुरंत नोट करिए, तुरंत नोट करिए। और यहाँ से एक प्रश्न और भी आएगा, आपसे बाल्कन प्रायद्वीप पूछा जाता है, कलह की घाट, कि कलह की घाट कहाँ पर है? एड्रियाटिक सागर और काला सागर के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है बेटा? कलह की घाट। रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सब यहीं पर आते हैं। तो आपसे अगर कभी भी आ जाए कि कलह की घाट जो है, वो जो क्षेत्र होता है
वो किन दो सागरों के मध्य होता है, तो वो इन्हीं के मध्य आपका जो क्षेत्र पाएगा यही है आपका बाल्कन प्रायद्वीप। या कलह की घाट। ये आपका कोड एक हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज आपने इस प्रकार के प्रश्न, अब आपको पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ये जो सबसे टफ क्वेश्चन था इसका आपने आसानी से कर लिया। फटाफट इसको बेटा नोट करिए आप, और नोट करते जाइए। और इसको नोट करने का तरीका क्या है, आप कापी पेन में किसके बाद जब ये करिएगा तो 2-4 लोगों से पूछ लीजिएगा भय काला कैसे, भय काला कैसे, सुबह शाम तक पूछ लीजिए। आप एक काम किया करिए कि जब आपको कोड ना याद हुआ करें, ठीक है, तो उस कोड को कम से कम दिन किसी के ऊपर आजमा दीजिए। कोई जा रहा हो मोहल्ले का, थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा ये अभी तक गोरा हो रहा था, ठीक है, अब धूप हो गई है, तो उससे पूछना भय काला कैसे, वो बताने लगेगा। जब 2-4 लोगों से पूछोगे हो सकता है आपको लोग पागल समझें, लेकिन आप बोल दीजिएगा पागल थोड़ी ना, हम कोड याद कर रहे हैं, तुम पागल हो, ठीक है ना। पागल अच्छे होते हैं, याद रखिएगा। पागल जो काम करते हैं दिल लगा करते हैं। चलो हो गया बेटा। चलो, तो अगला टॉपिक आपका है बेटा नदियाँ। नदियों की शब्दावली को देखते हैं बेटा। नदियाँ, तो नदियों के बारे में आप एक चीज़ समझिएगा कि नदियों का हम आपको पूरा चित्र समझाते हैं, आखिर नदियाँ किस प्रकार से क्या है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से आप देखेंगे, और तब तक फटाफट इसका टॉपिक लगाइए आप, जितनी तेज़ टॉपिक आप लगा सकते हैं।